नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। शीर्षक है पिता का भविष्य बेटियां। भयंकर सर्दी बरामदे में अंगीठी जलाकर अपनी दोनों बेटियों को गोद में बैठाए 45 वर्ष की वय परंतु शिथिल जर्जर सा दिख रहा गोरखाराम भविष्य की चिंताओं में मगन बैठा है। अंगीठी में से चिटपिट की ध्वनि सुन उसके हृदय को और भी चिंताएं घेर लेती है। अभी 8 महीने ही तो हुए हैं उसकी प्राण प्रिया को दुनिया छोड़े। जब वो थी तो कोई फिक्र ना थी, सब सलीके से करती थी। अब चूल्हा चौका बाजार खेत सब देखना पड़ता है। सब काम कर भी लें पर बेटियों की उसे हर समय चिंता रहती है। बिन माँ की प्यारी बेटियां, कौन माँ की शिक्षा देगा उन्हें। दादी एक बेटी को संभाल ले और नानी दूसरी को, तो मैं इनकी ज़रूरत के लिए रुपए कमाने जाऊं, पर मैं इनके बिना कैसे रहूंगा और ना ही इन्हें अपने साथ रख सकता हूं। साल तो गांव में लगाना पड़ेगा, फिर हिमाचल की राजधानी चला जाऊंगा। मेरी बेटियां खूब पढ़ानी है मुझे। बेटियों को ऐसे चिपकाए रखता जैसे बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती। एक बिटिया 5वीं में तो दूसरी 4थी में पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। पढ़ने में अव्वल है दोनों। गोरखाराम उन्हें लेने आज विद्यालय स्वयं गया। बेटियां भागी आई और पिता से लिपट गई। अध्यापिका देखती रही। उसने गोरखाराम को आवाज दी, भाई साहब, आपकी बेटियां बहुत होनहार है, इन्हें खूब पढ़ाना और जब तक पहचान ना बना पाए तब तक ब्याहना नहीं। बेटियां अनमोल संपत्ति होती है। गोरखाराम बोला, जी मैडम, मैं जानता हूँ ये मेरा भविष्य है, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। घर आकर आग जलाई, दूध का पतीला चूल्हे पर रखकर बेटियों को कहा, कपड़े बदल कर हाथ धो लो। दूध उबला तो उसमें बॉर्नविटा डाल दिया। छोटी बिटिया खूब उछली। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ ही दिनों में परीक्षाएं थी। बेटियां खूब पढ़ी और प्रथम आई। गोरखाराम पत्नी की बरसी करके शिमला चल पड़ा। बेटियां नई जगह जाने का सुनकर खुश हुई। वहां एक छोटा सा घर किराए पर लिया और बच्चियों को 6ठी और 5वीं में सरकारी विद्यालय में दाखिल करवा दिया। उसकी भी होटल में नौकरी लग गई। सुबह बच्चियों को विद्यालय भेजकर स्वयं भी चला जाता। देवदार के ऊंचे वृक्ष देखकर उसे अपनी बेटियों का ऊंचा भविष्य दिखता। शिमला में आकर उसने पहाड़ी खाना भी अपनी बेटियों को सिखाना चाहा। होटल में ख्यालूराम नाम रसोइया पहाड़ी व्यंजनों को पकाता था। उसे सीख भटूरू, सिड्डू, सत्तू, पतैहड़ सब सीख गया और अपनी बेटियों के साथ घर में बनाने लगा। दोनों बच्चियां शीघ्रता से पिता के आने से पूर्व अपना काम खत्म कर लेती, याद करके हर शाम पिता को सुनाती भी। रात को तीनों खाना बनाते समय एक दूसरे की मदद करते और हंसी खुशी एक पिता अपनी बेटियों का भविष्य संवारने लग रहा था। साल बीतते गए। एक पिता अपनी संतानों का कल सुखद हो इसी आशा में खूब मेहनत करता रहा। होटल मालिक ने उसकी मेहनत को देखकर पगार भी बढ़ा दी और एक दिन उससे मशवरा देते हुए कहा, दूसरी शादी कर लो, कब तक हाथ जलाते रहोगे। हाथ नहीं सर। हाथ क्यों, मेरी बेटी अब चपातियां स्वयं बनाती है, मेरा पूरा ख्याल रखती है। गोरखाराम बोला, ये दोनों मेरी लाजों की निशानियां हैं, मेरी देवियां हैं। पर जब इनकी शादी कर देगा तब क्या करेगा अकेला, बीच में रसोइया बोला। भाई साहब, मेरे बेटे हैं, दोनों जब बड़ा अफसर बन जाएंगे तो पिता को भी संभाल लेंगे। हर प्रतियोगिता में प्रथम आती दोनों और देखते देखते एक डॉक्टर, दूसरी प्रोफेसर बन गई। आज पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। जो पिता किसी समय भविष्य की चिंता कर रहा था, आज सबसे कह रहा था, मेरी बेटियां मेरा अभिमान है, मेरा जीवन है, उन्हें पढ़ाओ, खुशियां दो, ये स्वयं अपना भाग्य लेकर आती है। प्रभु हनुमान जाखू मंदिर में बैठे स्वयं ऊंचाई प्रदान करते हैं। संकट मोचन की कृपा हर पिता पर रहे। ये थी प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी पिता का भविष्य बेटियां। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ नई बाल कहानी के साथ। नमस्कार।